तो आज बहुत ही पवित्र दिन है हम सब भक्तों के लिए। परम भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, जिसको श्री रामनवमी महोत्सव हम कहते हैं और पालन करते हैं। तिथि के अनुसार 2 दिन, कल भी रामनवमी मनाए गए और आज भी हम लोग मना रहे हैं। ये उत्सव इतना भव्य है कि आप बाद में देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम में अयोध्या में कितने भव्यता से आज उत्सव मना रहे होंगे। इतने वर्षों बाद जो हम लोगों को इतना प्यारा मंदिर मिला और इतने सुंदर श्री विग्रह प्रकट हुए, रामलला और राम दरबार। तो आप में से कितने लोग अयोध्या श्री रामलला का दर्शन किए हैं? अच्छा, अभी भी कोई बाकी है? तो चलिए यात्रा निकालिए सब। अयोध्या यात्रा होनी चाहिए। अब इस बार जा रहे हैं हम पूज्य महाराज जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, अयोध्या यात्रा। तो आप लोग जो भी नहीं गए हैं फिर जरूर जाइए, कितना सुंदर दर्शन। तो हम लोग आज कथा के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का श्रवण करेंगे। देखिए, सुप्रसिद्ध तो वाल्मीकि रामायण है ही, और उत्तर भारत में, समग्र भारतवर्ष में प्राय तुलसी रामायण भी है, रामचरितमानस, और अनेक भाषाओं में, तमिल भाषा में खम्ब रामायण इत्यादि बहुत है, बंगला भाषा में कृतिवास रामायण। लेकिन आज हम सुनेंगे शुक रामायण। ये शुक रामायण क्या होता है? हाँ बोलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी रामायण बोले हैं, है ना? सुखदेव गोस्वामी भी रामायण बोले हैं। जय श्री श्री राधा कुंज। ये श्लोक दिख रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब उसको लेके क्यों जा रहे? इधर ही रख दीजिए, बदलते रहते हैं। नहीं, ये फाइनल है। हाँ पक्का ना? तो बलराम हरिपो दूर से देख रहे हैं कि इधर 2-4 माइक रख लेंगे प्रभु जी टेबल के ऊपर। तो ये है शुक रामायण, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने भी रामायण कहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो भागवत के वक्ता हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी रामायण भी कहे हैं 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में। तो सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार से रामायण कहे हैं। इसके मूल रचयिता तो व्यासदेव जी हैं श्रीमद् भागवतम में, परंतु उस क्रम में जब हम 9वें स्कंद पढ़ते हैं तो 2 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी श्री रामायण को सार में बोले हैं, केवल 2 अध्याय में। तो श्लोक शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। श्रीशुक उवाच खट्वांगाद् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। श्रीशुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः
अजस्ततो महाराज तस्मा दशरथो अभवत्। कोई बोलना चाहेंगे? आवृत्ति। खट्वांगा दीर्घ श्रीशुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च कोई माता? शुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा। इसका अनुवाद और एक माइक है क्या? पढ़ लीजिए देख के। पढ़िए पढ़िए, आप में से कोई पढ़िए शब्दानुवाद। कोई हिंदी में पढ़िए जो लिखा है शब्दानुवाद। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, खट्वांगात महाराज खट्वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र च तथा रघु तस्मात् उससे रघु उत्पन्न हुआ। पुथुश्रवा साधु तथा विख्यात। अजः अज नामक पुत्र ततः उससे महाराजः महाराज तस्मात् अज से दशरथः दशरथ नामक अभवत् उत्पन्न हुआ। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। तो देखिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी अभी रामायण वर्णन कर रहे हैं सुकुताल में। सुकुताल जानते हैं अभी भी है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कथा किए थे। तो मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित और अन्य भी बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। तो 9वें स्कंद में राजाओं का वंश वर्णन करते समय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करते समय ये अध्याय में प्रभु श्री राम के वर्णन आता है। तो सबसे पहले हम जितने भी सनातनी अपने आप को कहते हैं, अपने दादा परदादा के नाम भले याद रहे या ना रहे, लेकिन भगवान राम के दादा परदादा का नाम याद रखना है ना। गर्व से कहो, बोलने से तो बहुत आसान है, लेकिन जानना भी पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा लोग जो कहते हैं। तो अब सुनिए, श्री राम के पिता कौन हुए?
दशरथ के पिता, अज के पिता, हाँ लिखा है ना, देख के बोलिए कौन? रघु। रघु के पिता दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पिता खट्वांग। कम से कम इतना याद रखेंगे, फिर से याद रखेंगे। पहले खट्वांग, खट्वांग के बाद दीर्घबाहु के बाद रघु, रघु के बाद अज, अज से दशरथ से श्री राम। हाँ, इतना अवश्य याद रखना चाहिए। भगवान के जो पूर्वज हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले खट्वांग। सूर्यवंश में अयोध्या में एक महान प्रतापी राजा थे जिनका नाम था खट्वांग। भागवतम में वर्णन है पहले स्कंद में, जो एक क्षण के लिए धरती पे आए और भगवान के धाम चले गए, है ना। भागवतम में वर्णन आप लोगों ने पढ़े होंगे। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। अच्छा, इसमें एक श्लोक में देखिए एक विशेष बात लिखी है, रघु तस्मात् पृथुस्रवा। ये पृथुस्रवा क्या होता है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़िए तो हिंदी में क्या? हाँ, साधु तथा विख्यात। हाँ, साधु तथा विख्यात। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं सेंटली एंड सेलिब्रेटेड। भाई क्या ऐसे खट्वांग के लिए नहीं लिखे, ऐसे दीर्घबाहु के लिए भी नहीं लिखे, पर रघु के लिए लिखे, और आगे भी ऐसे नहीं, इतना वर्णन नहीं लिखे, केवल रघु के लिए देखे। ये शब्द आया है जो है ना पृथुस्रवा, ये रघु का विशेषण है। क्या विशेषता है रघु में कि उनको कहा गया है कि साधु तथा विशेष पवित्र राजा थे। और आप सब प्राय जानते हैं श्री राम को क्या कहते हैं? रघुवंशी, है ना। बाकी वंश भी हैं, खट्वांग वंश है, दीर्घबाहु वंश में, अज वंश भी कैसे हैं, दशरथ ना 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 कहते हैं रघुवंश। ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, श्री राम को रघुवंश कहते हैं। और माधव से आप पूछ रहे हैं क्यों कहते हैं? हाँ, यही इसका उत्तर अभी हम लोग सुनेंगे। देखो बहुत प्रसिद्ध है जब प्रभु श्री रामचंद्र राजा बने तो उनके राज्याभिषेक में बहुत सब लोग आए थे। आप सब जानते हैं लंका से विभीषण भी आए थे, किष्किंधा से सारे वानर आए थे, देवी देवता, महेंद्र, चंद्र, ब्रह्मा जी सब आए थे। और सब लोग भगवान की राज्याभिषेक हुआ तो सब गुणगान कर रहे थे, जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की। हाँ, ऐसे सब गुणगान कर रहे थे। तो सभी ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही वृद्ध थे, एकदम ऐसा लगा कि जैसे कोई 400-500 साल के वृद्ध ब्राह्मण है। वो भी जयकार कर रहे थे, पर थोड़े धीमे धीमे कर रहे थे, है ना। अभी जैसे आप लोगों में से भी कोई ऐसे जिन्होंने अब ऐसे भी प्रसाद नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे भी तो नहीं मिलेगा अभी तो आपको 12 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो किसी की आवाज नहीं निकलती है। तो भगवान श्री राम ने सिंहासन के ऊपर बैठकर देखा कि एक ब्राह्मण जो है, वृद्ध ब्राह्मण, वो थोड़े हल्के से बोल रहे हैं, जयकार दे रहे हैं। तो बाकी सब ब्राह्मण जो कि रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, सब लोग उन्होंने इतना बड़ा कीर्ति काम किए ऐसे। तो भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को देख के इंगित किए और मंत्रियों से कहे कि उसको बुलाइए हमारे पास। वो जो ब्राह्मण था, वृद्ध ब्राह्मण, वो आया, प्रभु के सामने प्रणाम किया नतमस्तक होके, और भगवान ने पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है? उस ब्राह्मण ने कहा क्या कह रहे हैं भगवान, आप साक्षात परात्पर परमेश्वर परमात्मा हमारे वंश में प्रकट हुए हैं, प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? फिर भी मैंने आपको आपके दादा परदादा के समय से हूं, मैं हूं। और यहां जो कह रहे हैं ना लोग राम वंश की जय, मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध है
और आप अगर अभय दान देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ये रघुवंश क्यों कहते हैं इसको। तो भगवान श्री राम ने कहा, ए सब साइलेंस हो जाओ, सब शांति, कोई आवाज नहीं करेगा। अभी ब्राह्मण कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो ब्राह्मण को कहे कि हाँ ठीक है, आप बताइए इस वंश को रघुवंश क्यों कहते हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, आपके गुरु वशिष्ठ और हम एक समवयस्क हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेम्पररी। तो मैं आपके पिता, आपके प्रपिता, आपके पितामह के समय से हूं और मैंने देखा है आपके परदादा रघु कैसे महान राजा थे। ऐसे हैं कि इस वंश को रघुवंश। तो भगवान ने पूछा, अच्छा तो बताइए सबके सामने हमारे परदादा किस प्रकार के थे। तो उस ब्राह्मण ने एक घटना बताई। अब सुनिए, इस वंश को रघुवंश क्यों कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी यहां क्यों लिखे पृथुश्रवा। और किसी राजा के लिए नहीं लिखे, रघु के लिए लिखे हैं पृथुश्रवा। घटना इस प्रकार से भक्तों, रघु महान प्रतापी राजा थे और बड़े धार्मिक थे। उनकी पत्नी सत्य पतिव्रता थी, सती थी। इनके धर्म और शक्ति के प्रभाव से अयोध्या का जो ध्वज है तीनों लोकों में सब सर्वत्र प्रचारित था। और कोई जब उत्कर्ष होता है ना किसी का, तो दुष्ट लोग होते हैं उनको सहन नहीं होता है। और उस समय लंकाधिपति रावण भी थे। तो राजा सोचिए, ये लंकेश रावण कितने पुराने हैं। हाँ, भगवान राम के पूर्वज के समय से है लंकेश। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है लंकेश को दीर्घायु होने की, इसलिए वो इतने आयु तक हैं, इतने वंश, इतने पीढ़ी तक है। तो लंकेश को सहन नहीं हुआ कि ये क्या, मैं त्रिलोक विजयी रावण, और ये क्या कोई अयोध्या का नरेश। एक बार मैंने इस अयोध्या के एक नरेश को मैंने युद्ध में पराजित किया। एक बार रावण ने पराजित किया था एक पूर्वज को। तो ये कौन है ये इतना प्रतापी राजा है जो कि इसका यश और ख्याति सर्वत्र देवलोक में भी सब प्रचारित हैं। राजा हो तो रघु के समान है, इतने धार्मिक और महान प्रतापी। जरा मैं देखना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। तो वो अपने पुष्पक विमान से आए, सरयू के तट पे आए। तो देख रहे थे कि इसमें कौन है। जब उन्होंने सरयू के तट पे अपना पुष्पक विमान लैंडिंग किए, अयोध्या का वैभव देख के रामायण में वर्णन है कि रावण को ईर्ष्या हुई। अयोध्या में कोई एक भी चश्मा नहीं लगाता था। आई एम सॉरी, मैं भी लगा रहा हूं। एक भी किसके बाल नहीं पके थे, एक भी किसको ऐसा नहीं कि किसको कान को सुनाई ना दे। ऐसा लग रहा था अजर और अमर हैं सब लोग। सभी बड़े धार्मिक थे, 4 नियमों को पालन करने वाले थे। सभी राम भगवान के हरि के गुणगान कीर्तन में लगे थे। लंकेश को ये सब देख के सहन नहीं, कितना वैभव है। अयोध्या का महल सोने और चांदी से और हीरे मोती से बना हुआ था। तो ये सब देख के ये बहुत इसके मन में ईर्ष्या हो रही थी। तो ये ढूंढने चला कि रघु कौन है। तो उसने दूर से देखा कि सरयू के तट पे एक कोई महान प्रतापी व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति समाधि में बैठा है, मतलब मंत्र जप कर रहे हैं। अपना गायत्री संध्या वंदन करते हैं ना, त्रिसंध्या गायत्री जप कर रहे हैं। उसका बहुत नियम है। आसन लगा के नदी के तट पे आचमन करके, जनेऊ धारण करके, जनेऊ को अंगुष्ठा पे धारण करके, नाभि के पास रख के, मन को एकाग्र करके, फिर आप जो जानते हो, बोलना नहीं चाहिए माइक में, ओम सब जो है ना, वो मंत्र जप कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब गायत्री पूरा होती है ना, उसके बाद भी एक बार वो आचमन कर रहे थे शुद्धि के लिए। तो रावण पीछे से आया
और उसने कहा कि उस समय के जो लोग होते हैं ना, उस समय के जो दुष्ट राक्षस भी होते हैं, वो पीछे से वार नहीं करते हैं। आजकल की तरह नहीं कि रात को भी बम गिरा दे, इधर बैठे हैं तरह मिसाइल गिर गया भाई। वो बोल के युद्ध करते थे, वो चुनौती देते थे। तो उसने सोचा कि ये तो रघु तो समाधि में बैठे हैं, इनको एक बार बुलाता हूं, तो चुनौती देता हूं, एक हम आपके साथ युद्ध करने के लिए आए, ऐसा कुछ बोलने के लिए वो आया। वो बोलने ही वाला था, तब तक क्या देखा उसने कि रघु स्त्री संध्या करने के बाद अपने हाथ में जल लिए, आचमन करने के बाद जो ओम केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो ऐसे बोल के त्रिसंध्या करके उन्होंने शुद्धि किए, और आचमन करने का वो जल लिए, वो जल लेके ऐसे पीछे से उन्होंने ऐसे फेंका। उन्होंने देखा नहीं पीछे कौन है, ऐसे पीछे से फेंका, और रावण के सिर के ऊपर से वो पानी गया। वो कहां गया किसको पता नहीं चला। उसके बाद रावण आके, ये क्या हुआ, ये कौन सी, एक रावण भी कोई कौन है, वो भी ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण को सब विधि विधान पता है। रावण ने कहा ये कौन सा विधान है, गायत्री करने के बाद थोड़ा सा पानी लेते हैं और पीछे से फेंकते हैं, ये कुछ उनको पता नहीं चला। तो रावण ने आके चुनौती दिया, हे अयोध्या नरेश, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे साथ युद्ध कीजिए। तो रघु ऐसे पीछे मुड़े, तो उन्होंने देखा अच्छा घमंडी राक्षस राज रावण आया है। तो रावण को देख के रघु ने कहा कि क्या चाहिए आपको, अब तो हम संध्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, पहले ये बताइए आपने पानी किधर फेंका, वो पानी कहां गया, किसके लिए आपने इस प्रकार से, मैं भी तो पक्का ब्राह्मण हूं, मुझे भी पता है कि आचमन करते हैं, पर आचमन के पानी को ऐसे फेंकते नहीं है। तो सुनिए रघु ने क्या उत्तर दिया। प्रसंग को याद रखिए, इस वंश को रघुवंश क्यों कहते हैं कभी मत भूलिए। वो ब्राह्मण भरी सभा में भगवान श्री राम के सामने, सबके सामने ये बोल रहे हैं। तो रघु ने कहा यहां से अनेक दूर में एक दंडकारण्य है, अयोध्या से दूरी में दंडकारण्य है, वहां एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने देखा कि उसकी गाय को एक सिंह ने आक्रमण किया है। एक लायन, एक शेर जो सिंह होता है ना, सिंह ने एक ब्राह्मण की गाय को आक्रमण किया है। वो ब्राह्मण वहीं से पुकारा, क्या कोई है इस त्रिभुवन में जो मेरे इस गाय को, इस सुरभि गाय को रक्षा कर सके? कोई है इस पूरे त्रिभुवन में धार्मिक राजा? और उन्होंने विशेष करके नाम लेके पुकारा, हे अयोध्या नरेश महाराज रघु, रक्षा करो मेरी गाय की। अब रघु तो त्रिसंध्या कर रहे थे, उनको रक्षा भी करना था। मंत्रोच्चारित करके उन्होंने जल को जो फेंका, वो जल जाके सिंह के ऊपर पड़ा और सिंह भाग गया। ये सुन के रावण के मुंह ऐसे खुल गए जैसे आप लोगों के मुंह खुल गए अभी कई लोगों के कि ये क्या, मैं इसे युद्ध करने आया हूं, ये अच्छा हुआ हमारे ऊपर पानी नहीं डाला, नहीं तो इधर ही कल्याण हो जाता। तो हमारे सिर के ऊपर से गया। तो उसने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब अफवाह है। रघु ने कहा कि आप जाके देख के आइए। तो पुष्प विमान से फिर वो गया, रावण ढूंढते हुए गया वो दंडकारण्य में। वो जाके देखा, उसने देखा कि ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण के पास गौ माता भी है। और उस ब्राह्मण को जाके उसने कहा, ए ब्राह्मण, तुम्हारे गाय के साथ क्या हुआ? अरे उसने कहा, पता नहीं, हमारी गाय तो अभी तो सिंह ने उसको आक्रमण कर दिया था, तो बताओ किसने बचाया? तुम मूर्ख हो क्या, पहली बार आए हो या? तुम्हें पता नहीं, इस पूरे भारतवर्ष के एक छत्रपति सम्राट हैं अयोध्या नरेश महाराज रघु, उनके होते हुए किसी के ऊपर विपत्ति आ सकती है? उन्होंने बचाया। अब रावण को कंफर्म हो गया, हे भगवान, ये किसी अच्छे व्यक्ति से पाले पड़ा है। अभी फिर भी घमंडी था ना, दिखा रहा था कि मैं भी बहुत माया जानता हूं, तो मैं जाके रघु के साथ। फिर वो आया वापस आके, उसने कहा, हाँ हाँ हमने देख लिया, तुम्हारे पास कोई जादू टोना है, तुमने यहां से
वो गाय को बचा लिया, लेकिन मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं, बताइए आप मुझसे मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो रघु ने कहा देखो अभी मूड नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, जब कर रहा हूं ना, डोंट डिस्टर्ब मी, अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूं, संध्या वंदना कर रहा हूं, अभी मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, युद्ध करने के लिए एक मूड होता है फाइट करने के लिए, तो अभी नहीं, नहीं मुझे अभी इसी वक्त मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। और मैं जानते हो, मैं अपने बारे में बहुत बोलने लगा, जानते हो मैं कौन हूं? त्रिलोक विजयी लंकाधिपति, त्रिकूट पर्वत में जो रहता हूं, लंका नरेश रावण हूं, अभी मेरे साथ युद्ध करना है। जहां कभी देखा है लंका? क्या तुम ये अयोध्या में पड़े हो? लंका जो है इससे भी 100,000 गुना सुनहरा लंका है वो। तो रघु ने कहा कि लंका देखे हो, पूछ रहे हो ना, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं। बाएं हाथ के तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, याद रखिए हैं? क्योंकि दाएं हाथ में वो आचमन किए थे ना, तो बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में सरयू के तट पे उन्होंने ऐसे एक नक्शा बनाया महाराज रघु ने। और देखते देखते रावण, देखते देखते रघु ने इतना सुंदर नक्शा बनाया, पूरा लंका का जो हम आप जो कहते हो ना 3D एनिमेशन दिखने लगा, लंका का नक्शा बना दिया रघु ने, ये ऐसे ऐसे करके, और उनको बताया देखो ये तुम्हारा भवन है, ये तुम्हारे पुत्र इंद्रजीत का भवन है, ये तुम्हारे पुत्र इसका भवन है, इसका भवन है, इसका भवन है, इसका भवन है। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट सामने दिखा दिया। और रावण देखते रहा, अरे अरे सही बात है, सही बात, इसको कैसे पता कि हमारे लंका का नक्शा इस प्रकार से। और इतना सुनिए, अभी ध्यान दीजिए, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, ये तो टीजर चल रहा है अभी तक। रघु ने ऐसे नक्शा दिखाया, तर्जनी उंगली से ऐसे नक्शा करके दिखाया, और कहे फिर उसके बाद उस पूरे लंका का एक कोना दक्षिण दिशा को उन्होंने उंगली से, हाथ से ऐसे मिटा दिया। रावण ने पूछा ये क्या किया आपने? बोले अभी जाके लंका देख के आओ। तुरंत पुष्पक विमान पे उड़ के गया, और लंका में उतना हिस्सा उड़ गया था, उतना हिस्सा जो रघु ने जो मिटा दिया था ना, यहाँ उतना हिस्सा लंका का ध्वंस हो गया था। रावण ने कहा कि अच्छा हुआ पूरा पोछा नहीं मारा है, नहीं तो मेरे रहने की कोई जगह ही नहीं होती। एक भाग ही उसने ऐसा किया। तब रावण ने से बल से इसके साथ पार नहीं सकते, अब तो छल करना पड़ेगा, बल से रघु के साथ पार नहीं। ये केवल शक्तिमान नहीं है, ये बड़े धार्मिक राजा हैं, उनमें बहुत योग शक्ति भी है। तो उसने छल से क्या किया? देखो किसी को भी छल से अगर परास्त करना है ना, उसका वीकनेस क्या है जानो, उसका दुर्बलता क्या है। जैसे आपने रामायण में सुना होगा, सीता को वश में करने के लिए रावण ने राम का रूप ले लिया था। एक बार ऐसे हुआ, किसी ने कहा कि भाई तुम राम का रूप क्यों नहीं लेते और सीता को वश में कर दोगे। तो कहते हैं कि रामायणकार वर्णन करते हैं, प्लान तो बहुत अच्छा था, रावण ने जैसे ही राम का रूप लिया तो मंदोदरी को बोले माता जी, तो घबरा गया कि मंदोदरी सुन ले मुझे माता जी बोल रहे हैं। हाँ, कई बार हमारे इस्कॉन में भी प्रभु जी लोग अपनी पत्नी को माता जी बोलते हैं धर्म पत्नी को। तो रावण भी कहने लगा माता जी। तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक रूप है, राम का स्वरूप लेते ही सबको माता जी बोलने लगते हैं, कोई भी हो। तो उसने वो उसी प्रकार से रावण ने रघु का रूप लिया, और रघु का रूप लेके उसके भवन में प्रवेश किया। सब लोग को प्रचारित हो गया कि महाराज रघु अंतपुर में प्रवेश कर रहे हैं। तो सारे ढिंडोरा पीटने लगे, बाजा बजने लगे। और जो धर्मपत्नी महारानी थी, अपने थाली पे जो दीपक और चंदन कपूर इत्यादि आरती उतारने के लिए लेके आए, और दास दासियों के साथ। और जैसे ही महारानी अपनी आरती थाली लेके सामने आ रहे हैं, और रघु बना रावण सामने से आ रहे हैं, तो महारानी को पता नहीं क्या हुआ, तुरंत उन्होंने जो भी पास में थे, जो पुलिस थे डिपार्टमेंट, सब जो सैनिक थे, महारानी ने आरती प्लेट हाथ में लेके तुरंत घोषणा की, इसको पकड़ो, ये भाग ना जाए, अभी इसको पकड़ो। सब लोग कह रहे हैं महारानी को पागल हो गए क्या, अपने पति को कह रहे हैं कि ऐसे पकड़ो करके।
और वो भी ऐसे अभिनय कर रहे हैं कि महारानी क्या हो गया, मैं तुम्हारा पति हूं। बोले तुम पति नहीं हो सकते, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। मुझे पता है मेरे पति के लक्षण क्या है, उनकी दृष्टि कहां रहती है, उनका चॉइस क्या है, उनका पसंद क्या है, वो कब नींबू पानी मांगते हैं, कब चाय मांगते हैं, मुझे पता है। तुम्हारा लक्षण मुझे बिल्कुल पता है, तुम रघु मेरे पति देव हो ही नहीं सकते। इतना कहते ही सैनिकों ने युद्ध की घंटी बजा दी। राजभवन में घंटा होता है ना, इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। तो चारों तरफ सैनिकों ने घेर के, अरे आतंकवादी अंदर प्रवेश कर गया। पता नहीं आईएसआई से होगा लगता है, राज्य में प्रवेश कर गया है अपना रूप बदल के, और चारों तरफ घंटी बजा दी, सब सैनिक तैनात हो गए। बात गई रघु की, जो असली महाराज रघु है उनके पास गए, और ये तो बेस बदल के आया था, ये तो भागने लगा, अपना बेस बदल के भागने लगा। अब महाराज रघु को जब पता चला कि इतना क्रोध हो गए कि बहुत हो गया, अभी इसको तो मैं बस अपना थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, ऐसा दुष्ट जो मेरी धर्म पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है और मेरे राज्य में आके मेरा रूप लेके, और इस प्रकार से जैसे आजकल लोग धुरंधर काम कर रहे हैं ना, तो मेरा रूप लेके और यहां आके मेरे राज्य में तबाही मचाने आया है, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज रघु ने कवच और कुंडल पहन लिए, धनुष बाण लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए, और रावण उधर पीछे भाग रहा है। और तुरंत उन्होंने रघु ने चुनौती दिया, रावण तुम मुझे ललकार रहे थे ना युद्ध के लिए, मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं, तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा के महाराज रघु ने बाण को मंत्रोच्चारित किए, उसी समय कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव की। उन्होंने तुरंत रोक दिया, हे महाराज रघु रुकिए, मैंने इसको वरदान दिया है, ये दीर्घायु है, चिरंजीवी है, अभी ये मरने वाला नहीं है। और सुनिए, आपके ही वंश में साक्षात परम भगवान प्रकट होंगे जिनके द्वारा इसका वध होगा, अर्थात इसका पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है। इसलिए शांत हो जाइए और इसको अभी मत मारिए, क्योंकि विधि का विधान है, अगर अभी आप उसके साथ युद्ध करके वध करेंगे तो विधान टल जाएगा, क्योंकि इसने वरदान मांगा है। इतना कहने पर रघु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, फिर से वही रघुकुल रीति सदा चली आई, पर आगे बोलिए, मेरा ये जो वाण है जब एक बार तर्कस से निकलता है वापस नहीं जाता है। अब बताइए मैं इसको कहां छोड़ूं, किसको प्रयोग करूं, क्योंकि वचन और वाण रघुवंश में एक ही बार बोलते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम द्वि न भाषयते, श्री राम दो बार नहीं बोलते हैं, एक ही बार बोलते हैं, और वो ही वाक्य उनका अंतिम वाक्य होता है, जो भी बोलेंगे। तो रघु ने जब ऐसा कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बाण को हमें दे दो। तो ब्रह्मा जी ने उस बाण को ले लिया। तो अब जरा सोचिए, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के राजसभा में एक ब्राह्मण इस कथन को बोल रहे हैं, और जानते हैं उस बाण का क्या हुआ? सुनिए। रावण बहुत चतुर था, डिप्लोमेटिक था। उसने देखा कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इस घटना को उसने याद रखा था कि मेरी मृत्यु के लिए महाराज रघु ने बाण प्रयोग किया था, लेकिन वो बाण को मुझे प्राप्त करना है, वो बाण कहाँ है? उसने फिर से तपस्या किया, किसी तरह से ब्रह्मा जी को पटा लिया और उस बाण को रावण ने ले ली, और लेके अपने अंतपुर में, जैसे आप यहां देखते हो बड़े बड़े पिलर देख रहे हैं, खंबे, अपने अंतपुर के किसी खंबे में उसको गाड़ दिया था। मतलब किसी को पता नहीं चले, इस घटना को किसी को पता नहीं चले। जितना भी रहस्य बात हो, लेकिन पत्नी से छुपती नहीं है। Am I right? सुनो, हाँ कर रहे हैं। है ना? दान देना हो, कोई भी बात हो,
तो प्रभु जी तो माता जी को पूछेंगे ना एक बार, चाहे ये प्रॉपर्टी का कोई भी बहुत बड़ा सीक्रेट से सीक्रेट बात हो, जनरली ये देखा जाता है घर में पति पत्नी को तो बताते हैं ना। तो रावण जो है मंदोदरी के साथ विवाह होने के बाद मंदोदरी का कभी कभी दृष्टि जाता था कि मेरे पति अंतपुर में जब आते हैं सोने के लिए तो एक और दृष्टि उनकी बार बार जाती है, भाई कौन है यहाँ, कौन से नरसिंह भगवान है, वो बार बार ऐसे कहीं ना कहीं देखते हैं। मतलब रावण देख रहा था सुरक्षित है ना, कहीं मिसाइल अटैक तो नहीं हो गया वो हमेशा दृष्टि डालते थे। तो मंदोदरी ने एक बार पूछ ली, हे मेरे पति देव, जरा बताइए आप अंतपुर में कौन से भगवान हैं? आपके ईश्वर तो आपके महादेव हैं, देवादिदेव महादेव, आप पूजा करते हैं अपने मंदिर में, और कौन सा सोना चांदी है जो आपको अभाव है, और आपको किससे भय है? साक्षात काल को आप अपने चरणों में दबा के रखे हैं, ऐसे किए थे। काल को भी रावण ने अपने वश में किए थे। तो उसने यही वो काल है, काल को वश में किया था, वो बाण को वश में किए थे, बाण को रखे थे सुबह। तो मंदोदरी के बार बार पूछने पर रावण ने मतलब एक बार बता ही दिया, क्योंकि वो जानते हैं धर्म पत्नी है, अब पत्नी से तो छुपा नहीं सकते, और पत्नी तो पीछे ही पड़ जाती है, और माता जी तो जानते हैं कि एक बार पीछे पड़ गए तो बस जय सिया राम, है ना। तो एक बार उन्होंने बता दिया, देखो मंदोदरी मैं कहता हूं तुम सदा सुहागिन रहोगे। हाँ बिल्कुल रहूंगी, बताइए क्या है? जब तक इस स्तंभ में किसी की भी दृष्टि ना पड़े। तो उसने कहा कि भाई स्तंभ में क्या है ऐसे? तो रावण ने कहा कि मेरा मृत्यु है, मेरी मृत्यु इसमें है, अर्थात एक बहुत ही विनाशकारी बाण है जिसका जो कि भी स्तंभ में है, किसी को पता नहीं है, और ये केवल दो व्यक्ति में। देखो एक नीति की बात आपको बताते हैं, कोई भी रहस्यमय व्यक्ति, कोई भी रहस्यमय बात, ठीक है, कोई सीक्रेट कहते हैं ना, अगर दो कान में है ना तो वो सीक्रेट है। फिर से रिपीट करूं, रिवोल, एनी सीक्रेट इफ इट इज इन बिटवीन 2 ईयर तो वो सीक्रेट है उसके बाद 2 से अगर 4 होता है तो चांसेस बहुत है खुलने की। और सब लोग यही बोलेंगे, प्रभु जी मैं आपको बता रहा हूं, किसको नहीं। सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, प्रभु जी बस पर्सनल है, एक बात पर्सनल है, आपसे ही बता रहा हूं और किसको नहीं। और बस वही हो जाता है। आकाशवाणी, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक, दैनिक जागरण, जो भी कहिए आप लोग, उसके बाद सब प्रचारित हो जाते हैं। अब जो रावण के जो भाई विभीषण है ना, विभीषण बहुत बहुत अपने भाभी मंदोदरी से बहुत करीब थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह सम्मान था। तो माताएं तो है ही ऐसे ही, उनके पेट में कुछ रहता नहीं है। फिर भी वो सोचे कि विभीषण वास्तव में बहुत धार्मिक और बहुत प्रेमी थे रावण और मंदोदरी के, बहुत सम्मान करते थे। तो बातों बातों में कभी किसी प्रसंग में विभीषण को पता चल गया था कि भ्राता श्री रावण का मृत्यु अशक्य है, असंभव है, और उनका मृत्यु केवल और केवल उनके अंतपुर में ही है। मगर कहां है विभीषण को इतना पता नहीं था। इतना पता था कि अंतपुर में कहीं तो है। अब चलिए एकदम युद्ध कांड में, अंत में, अंतिम, अब तक जन्म नहीं हुए, सीधा युद्ध कांड में चले गए। देखिए भगवान भी प्रकट नहीं हुए अभी तो भगवान के पूर्वजों का वर्णन चल रहा है। जब भगवान श्री राम, आप लोग रामायण में पढ़ते हो, भगवान श्री राम एक के बाद एक धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के रावण का वध कर रहे हैं, लेकिन रावण वध ही नहीं हो रहा है, उसका मृत्यु नहीं होती है। और गला कट रहा है, देखा है ना आपने, हाँ? गला कट रहा है, फिर से एक सिर प्रकट हो जाता है, एक बार फिर से भुजाएं कट रहे हैं चारों तरफ, और फिर से वो भुजाएं प्रकट हो जाते, फिर से सिर प्रकट हो जाते थे, ऐसे फिर से आ जाता था वो। थोड़े जग गए आप लोग, अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से बार बार वो सिर प्रकट होता था। और भगवान राम जो है एक बाण पे बाण मारते हुए जा रहे थे,
और विभीषण को बात याद आ गई, अरे इसकी मृत्यु तो ऐसे नहीं होगी, सिर कटने से मृत्यु नहीं होगी। लिखा है रामायण में कि विभीषण ने प्रभु से पूछा, भगवान आप इसके छाती पे बाण क्यों नहीं मारते हैं, आप इसके नाभि पे बाण क्यों नहीं मारते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो विभीषण, रावण के हृदय में धसी हुई है सीता, धसी हुई है। सीता को इतना वो चाहता था दुष्ट राक्षस कि सीता को प्राप्त करने के लिए उसने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया था। तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा है ना, वो हमारे दिल में रहता है। तो रावण के हृदय में सीता है और सीता के हृदय में मैं हूं। और सीता, देवी सीता हमेशा श्री रघुनंदन को ही अपने हृदय में धारण करते हैं। तो मैं जब इसको देखता हूं कि सीने पे बाण मारूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जानकी, अपनी प्रिया जानकी को बाण मारूंगा और मुझे ही वो बाण लगेगा। इसलिए मैं देखना चाहता हूं ये कब सीता को भूल जाए। मैं इतना उसको परेशान कर दूंगा, बाण मार मार के उद्विग्न हो जाता है ना व्यक्ति, क्या इतना बार मार रहे, तो वो भूल जाएगा। मैं वो मौका ढूंढ रहा हूं, लिखा है रामायण में, आप पढ़ सकते हैं। वो मौका, जो अवसर ढूंढ रहा हूं, रावण जो उद्विग्न हो जाए और अपने चित्त से सीता को भूल जाए, विस्मृत हो जाए, तब मैं एकदम निशाना लगा दूं। पर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, तथापि इसकी मृत्यु कहीं और है, पर यह असाध्य काम कोई नहीं कर सकता। कौन जाएगा अंतपुर में उस बाण को लाने के लिए? जानते हैं कौन ये कार्य कर सकता है? बताइए तो। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोग उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत पवन। बल और बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। मनोजबम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। बातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। बल और बुद्धि में अग्रगण्य है। हनुमान जी ये कार्य कर सकते हैं। तो तुरंत विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी बटुक ब्राह्मण वेश में लंका पे गए, यहां युद्ध चल रहा है, और हनुमान जी गए थोड़ा और कुछ करने के लिए। तो हनुमान जी तुरंत लंके, तो वहां देख रहे हैं मंदोदरी बेचारी रो रही है, आज तो अंतिम युद्ध है, हाँ अब कोई नहीं बचा सकता। शंकर जी भी हाथ उठा लिए, जिसके भक्त हैं उन्होंने कहा कि बस अब तुम देख ला भाई, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। ये है महादेव जी के भक्त की करतूत। तो मंदोदरी जी आरती दीपक लेके बैठे हैं, और तब तक ब्राह्मण जी प्रकट हो गए ब्राह्मण वेश में। तो उन्होंने ब्राह्मण जी को प्रणाम, मंदोदरी बड़े भक्त थी ना, मंदोदरी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे, देखो हनुमान जी बड़े चतुर है ना, रावण की जय हो, त्रिलोक विजय रावण की जय हो, ऐसे जयकार देके हाथ न देके। तो मंदोदरी का आश्चर्य हुआ, मेरे पति की बाहें कट रहे हैं, सिर कट रहे हैं, ये क्या कह रहा है रावण की जय हो? कहना चाहिए श्री राम की जय हो। तो मंदोदरी ने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? बोले देवी, मुझे पता है इस त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो आपके पति को मार सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बढ़ा चढ़ाया ब्राह्मण ने। मंदोदरी कहते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण बड़ा अद्भुत ब्राह्मण है, इसको तो पूरा भूत वर्तमान भविष्य सब पता है। बोले आपको कैसे पता है कि मेरे पति अजर अमर हैं, मेरे पति को कोई नहीं मार सकते? बोले हाँ खूब पता है मुझे, मैं आपके भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकता हूं, सब जानता हूं मैं। क्या कह रहे हैं आप? सब जानता हूं मैं, आपके पति तो कभी मर नहीं, अमर हैं, अजय हैं। तो रावण ने बहुत उठाया, थोड़े हनुमान जी ने बहुत ऐसे चढ़ाया। तो मंदोदरी जो एकदम थोड़े समय के लिए बहुत प्रसन्न हो गई, एकदम पिघल गई। ब्राह्मण के वेश में आए हैं और उनकी बातें बिल्कुल सत्य लग रहा है। बताइए भाई, कोई हमारा भूत वर्तमान बोल दे तो हमें लगेगा ना कि भाई सही कह रहे हैं,
पंडित जी बड़े अच्छे ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, अभी पत्रा खोल देते हैं, बताइए क्या चाहिए आपको, बोल बागेश्वर धाम की जय बोल देंगे, अभी पत्रा खोल देंगे अभी। तो रावण हनुमान जी जो है ना इतने सुंदर तरीके से बोले, मंदोदरी प्रभावित हो गई, कह रहे हाँ बिल्कुल पता है मेरे पति अजर अमर हैं। अरे क्यों नहीं होंगे, मुझे पता है ना मेरे पति अजर अमर हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा मैं भी तो कह रहा हूं, आपकी बात को सत्य कह रहा हूं कि आपके पति अजर अमर हैं, इसका कारण है महादेव के भक्त हैं, ये है वो है वो है, बहुत उन्होंने क्या, मंदोदरी ने कहा कि हमें भी पता है, तो बताइए कैसे हैं, आपको क्या पता है, क्योंकि मुझे पता है इसी अंतपुर में मेरे पति के प्राण हैं। तो ब्राह्मण जो है पता चल गया, तो कंफर्म हो गया कि इसी अंतपुर में है। और मंदोदरी को फिर बार बार दृष्टि जाने लगी उस स्तंभ के ऊपर जहां वो छुपाए रखे थे। जैसे ही ब्राह्मण को पता चल गया कि ये मंदोदरी बार बार उस स्तंभ की ओर देख रही है, आपको याद है ना सप्तम स्कंद भागवतम, वास्तव में भक्तों नृसिंह भगवान प्रकट होने से पहले स्तंभ में प्रकट हो चुके थे। देखो थोड़ा सा पुराणों में अलग अलग वर्णन है, एक तो श्रीमद् भागवतम है, दूसरा विष्णु पुराण है, और तीसरा एक नृसिंह पुराण है। नृसिंह पुराण में ये लिखा था कि प्रहलाद हाथ जोड़ के जो पिता के सामने ये कह रहे थे, जो पिताजी ये पूछ रहे थे बताओ तुम्हारे भगवान क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या है, और हाँ हाँ बोल रहे थे, और जब स्तंभ की ओर दिखा रहे थे प्रहलाद घूर घूर के देख रहे थे, और उस समय प्रहलाद के सामने नृसिंह भगवान दिख रहे थे स्तंभ में, और विष्णु स्वरूप में नहीं। आज से पहले प्रहलाद ने ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था। अगर हमारा मिलन होता ना, वो जो अश्विनी जी हैं उन्होंने जो बहुत सुंदर मूवी बनाया महाअवतार, ये सीन को दिखाना चाहिए था उसमें। ये प्रामाणिक है, मन से नहीं बोल रहे हैं, नृसिंह पुराण में लिखा है। प्रहलाद महाराज बार बार जब स्तंभ की ओर देखे, स्तंभ में ऐसे जीभ लिपलपा के एकदम विकराल रूप में नृसिंह प्रकट हो गए थे, तो किसी को नहीं दिख रहा था। इसीलिए प्रहलाद बिल्कुल सतर्क हो गए, उन्होंने कहा पिताश्री अभी आप संभालिए, मेरे प्रभु प्रकट हो चुके हैं। प्रहलाद को वास्तव में दिख रहा था, नॉट द 400 विष्णु फॉर्म बट घासली नृसिंह फॉर्म, वो स्तंभ में दिख रहा था। इसलिए प्रहलाद महाराज दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहे थे। और ये एक प्रमाण है, वो जो श्लोक है ना, सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान हरि विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। जैसे प्रहलाद उस स्तंभ की ओर देख रहे थे, उसी प्रकार मंदोदरी बार बार स्तंभ की ओर देख रहा था। तो हनुमान जी को पता चल गया कि यहां तो कुछ है, रहस्य यही है। और हनुमान जी तो बल और बुद्धि के निदान हैं, और तुरंत उन्होंने अपना वज्र स्वरूप प्रकट किया, और एक मुष्टिका ही काफी था हनुमान जी का, और बिल्कुल शक्ति प्रयोग करके मुष्टिका को घुमा घुमा के उस स्तंभ को ही एक बार में जैसे टूट जाए, ऐसा नहीं कि बार बार धूम 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 करने लगे, एक बार में बहुत जोर से प्रहार किया, वो जो स्तंभ था विस्फोट हो गया, पूरी तरह से विस्फोट हो गया, और दिखा कि वो तेजस्वी सुनहरे रंग के जो बाण है उसके अंदर है। और हनुमान जी ने तुरंत उस बाण को लिया और मारुत तुल्य वेगम सीधा उड़ गए, और युद्ध चल रहा था आसमान, क्योंकि रावण आसमान में युद्ध कर रहा था, भगवान श्री राम जमीन पे थे, तब तक देवराज इंद्र ने अपना रथ भेजे थे, भगवान श्री राम भी ऊपर आ गए थे। हनुमान जी वो बाण को लेके गए, और विभीषण ने देखा, तुरंत आप प्रभु को देने लगे। और देखो लिखा है रामायण में, 20 बाण 20 भुजाओं को मारे, 10 बाण सिर को मारे। अब गिनते जाइए, 20 और 10 कितने हुए, 30 हो गए। 30 बाण जब इस बार मारे, और मतलब गैप नहीं दे रहे थे भगवान श्री राम, ऐसा नहीं कि ऐसा निकालो फिर ऐसा नहीं था, 5 ऐसे, मतलब रावण भी घबरा गया। 1 सेकंड के अंदर भगवान श्री राम इतने बाण मार दिए, इतना तेजी से बाण फुर्ती से। मतलब एक लिखा है रामायण में, जब श्री राम का युद्ध देखा ना, रावण ने ये कहा कि मैंने शंकर जी का त्रिशूल के प्रताप को देखा है, देवराज इंद्र के वज्र को भी देखा है मैंने, अरे और तो और भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा है, लेकिन राम के बाण के प्रताप के सामने कुछ भी नहीं है। वो कितने फुर्ती से बाण मारते हैं, मैं आंख पलक के उठाने के
इतने समय में बाण आके सिर काट देता है। मतलब इतने फुर्ती से भगवान श्री राम बाण मारते थे। तो 20 भुजाओं को, 10 सिर को, और एक बाण जो था जो हनुमान जी ने दिया था, वो बाण से भगवान बिल्कुल नाभि के ऊपर लक्ष्य करके मारे। तो भुजाएं कटे और सिर कटे, और अंतिम बाण जो था बिल्कुल नाभि के ऊपर, क्योंकि वहां उनको ब्रह्मा जी का वरदान था और अमृत का वास था उसमें। इतना तेजस्वी बाण था, जब अंतिम बाण भगवान श्री राम ने छोड़ा, फिर चारों तरफ सृष्टि में प्रलयंकर हो गया। मतलब पानी में उफान आने लगे, समुद्र में तरंगे आने लगे, पहाड़ टूट टूट के गिरने लगे, चारों तरफ जैकल्स, जैकल कहते हैं ना, सियार, सियार सियार जो है रोने लगे, गाने लगे, बोलो चिल्लाने लगे, चिंघाड़ने लगे, क्योंकि अभी मृत्यु होने वाली है ना राक्षस राज का। तो इस प्रकार से वो अंतिम बाण जो था वो रावण के नाभि में जाके लगा, और उसके बाद फिर रावण का जो है मृत्यु हो जाता है। सियावर रामचंद्र की। घटना को भूलिए मत। ये कथा कौन सुन रहे हैं? स्वयं श्री राम सुन रहे हैं। और कौन बोल रहे हैं? वो ब्राह्मण, जो कि वो बता रहे हैं कि इस वंश को रघुवंश क्यों कहते हैं। तो आज एक पद भी गा लेंगे इस खुशी में, जो भगवान श्री राम ने रावण का वध किए। हाँ प्रभु जी, सब जानते हैं इस पद को। बीतरसी दीक्षुरणे दिक्पति कमनीया, बीतरसी दीक्षुरणे वितारसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीया। दिक्पति कमन दशमुख मौलि बलिं रमणीयं, दशमुख मौलि दशमुख मौलि बलिं रमणीयं, दशमुख मौलि केशवधृता रघुपति रूप, केशवधृता केशवधृता रघुपति रूप। प्रेम से जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता रघुपति रूपा, केशवधृता रघुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बीतरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम। क्या सुंदर अर्थ है। ये किसने लिखा है बताओ? जयदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान श्री राम रावण के सिर को काट रहे थे ना, जितने दिक्पाल हैं, 10 दिक्पाल कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए दिक्पाल होते हैं। टीएमसी समझ जाइए, आपके मंदिर में टीएमसी, उसे ब्रह्मांड को भी मैनेज करने के लिए टीएमसी हैं। तो 10 दिक्पाल, 10 टीएमसी अलग अलग।
तो 10 दिक्पालों को भगवान श्री रामचंद्र बाण मार के एक एक सिर को दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, सारे सबको दे रहे थे, मानो ऐसे माने उड़ा रहे थे उस सिर को। दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिम रमणीयम। तो जयदेव गोस्वामी स्मरण करते हैं कि भगवान श्री रघुपति रघुनाथ, आप देख रहे हैं ना, क्यों उनको रघुनाथ कहते हैं, क्यों उनको रघुवंशी कहते हैं, क्यों उनको रघुपति कहते हैं। सबने अपने अपने प्यारे नाम दिए। वशिष्ठ जी ने नाम दिया राम, और अयोध्यावासी कह रहे थे रघुपति, राजा राम। और कौशल्या क्या पुकार रहे थे जानते हैं? राघव। और कौशल्या अपने पुत्र को पुकार रहे थे राघव। और अयोध्यावासी राजा राम, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने दिया राम। और समस्त जितने भी जहां जहां दंडकारण्य में गए, और मिथिलावासी जितने भी ऋषि मुनि थे वो कह रहे थे पतित पावन। और मिथिलावासी जो अपने जानकी के साथ भगवान श्री राम का प्रणय हुआ, विवाह हुआ, तो उन्होंने कहा सीताराम। सबने अपने अपने प्रेम से नाम दिए, इसीलिए प्रेम से बोलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखा कितना सुंदर नाम दिए प्रभु को। अब तो एक ही श्लोक हुआ, अब दूसरा श्लोक में चलते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए प्रभु दूसरा श्लोक। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरै। सब लोग श्लोक दिख रहे हैं? सब लोग बोलिए, साथ में बोलिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। देखिए इस श्लोक में कहते हैं, कितना सुंदर अर्थ है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शुक रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तस्यापि भगवान एष। थोड़ा बहुत संस्कृत जिसको आता है ना, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं, ज्यादा पंडित होने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, शुभ नाम आपका भूल गया, ऋषि, तो मैं ऐसे कहूंगा ऐसा ऋषि, क्योंकि ये पास में है है ना, जो पास में जिस वस्तु को हम ये व्यक्ति को दिखाते हैं, ऐसा मृदंग, ऐसा हारमोनियम। पास में किसी वस्तु या व्यक्ति को जब आप कहते हो ना, ऐसा कहते हैं। अब जरा सोचिए कि इस श्लोक में ऐसा शब्द आया है, तो कहते हैं तस्यापि भगवान ऐसा। ऐसा कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा मतलब कोई पास में है जो जिसको दिखा के बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भक्तों क्या सुंदर अर्थ है, हे भगवान। इसीलिए आचार्यों के शरण में जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे कि ऐसा भगवान साक्षात ब्रह्ममय श्री राम प्रकट हो गए थे, रघुनंदन प्रकट हो गए थे, सुखदेव गोस्वामी के सामने प्रकट हो गए, इसलिए दिखा के बोल रहे हैं, हे परीक्षित ऐसा भगवान, यह भगवान, मतलब उंगली में दिखाते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो शायद और किसको दिख रहा होगा। कि लेकिन ऐसा शब्द तब प्रयोग होता है जब कोई पास में है जिसको हम बोलते हैं ऐसे। ऐसा भगवान,
फिर वो उनका विशेषण देते हैं साक्षात ब्रह्ममयो हरि। ये श्री राम कौन है? कोई अवतार नहीं है, अवतार नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा परेश्वर परमेश्वर परब्रह्म भगवान श्री राम है। थोड़ा सिद्धांत की बात है भक्तों, कई बार हम लोग जान नहीं पाते हैं और राम कृष्ण में भेद कर देते हैं। ये इसको कई अपराधों में से एक अपराध होता है कि भगवत स्वरूप में भेद करना, ये भी एक सामान्य अपराध हो जाता है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण की ही ज्यादा कहेंगे, और जो राम के भक्त हैं जो श्री राम को ही कहेंगे, नहीं ये परम भगवान है, ही कहेंगे नहीं ये परम भगवान है। इस सब का समाधान इस श्लोक में देखिए, इस सब का समाधान आज हो जाएगा। इस श्लोक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों ही भगवान है। वो कैसे? अगर ऐसा नहीं होता, सुखदेव गोस्वामी इतने बुद्धू नहीं है। क्या शब्द प्रयोग किए हैं? साक्षात ब्रह्ममयो हरि और तस्यापि एषः, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और क्या कहते हैं? तस्यापि एषः, तस्यापि एषः को कह के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित कहते हैं, परीक्षित जिनको तुमने अपने मां के गर्भ में देखा था। ऋषि परीक्षित मां के गर्भ में किसको देखे थे? अपनी मां उत्तरा के गर्भ में किसको देखे थे? कृष्ण को देखे थे ना। यहां राम को क्यों कह रहे हैं ये बताओ? परीक्षित तुम जिसको मां के गर्भ में देखे थे, तस्यापि वही भगवान, वही जो तुम्हारे आराध्य श्री कृष्ण है, वो यही श्री राम है, यही साक्षात ब्रह्ममयो हरि है। ये हरि है और साक्षात ब्रह्ममय है। श्री राम भी साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भक्तों थोड़ा सा इसको सिद्धांत से समझना है। याद रखिए, प्रत्येक त्रेता में भगवान श्री राम नहीं आते हैं। प्रत्येक त्रेतायुग में परम भगवान श्री राम नहीं आते हैं। फिर हम जानते हैं त्रेतायुग में तो श्री राम आते हैं ना, द्वापर में कौन आते हैं? श्री कृष्ण आते हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो क्या प्रत्येक द्वापर में कृष्ण आते हैं? प्रत्येक कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं? नहीं आते हैं। इसी तरह प्रत्येक त्रेता में साकेत बिहारी, साकेत मतलब अयोध्या जो ऊपर है परोब्यम में, साकेत बिहारी परम भगवान श्री राम प्रत्येक त्रेता में नहीं आते हैं। वो कब आए थे पता है? 24वें चतुर्युग के त्रेता में आए थे भगवान श्री राम। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। चतुर्विन से आपको अगर प्रमाण चाहिए तो मैं श्लोक बोल देता हूं, रुकिए, अच्छा होगा कि श्लोक के साथ बोलेंगे। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए बहुत सुंदर, ये है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण और हरिवंश पुराण इत्यादि में लिखा है। देखो, चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्र पुरस्तर राज्ञो दशरथ स्यात् पुत्र पद्मे ईक्षण। 24वें चतुर्युग के त्रेता में विश्वामित्र मुनि को अपना गुरु बना के दशरथ के पुत्र के रूप में कमल नयन राजीव लोचन श्री राम प्रकट होंगे। ये है। और हरिवंश पुराण में देखो, चतुर्विंशे युगे रामे वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञेन दशरथात्मज। फिर से कहते हैं चतुर्विंश का अर्थ क्या है? 24 में चतुर्युग के त्रेता में वशिष्ठ को अपना पुरोहित, अपने गुरु को स्वीकार करके दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम प्रकट होंगे, जो रावण, राक्षस राज रावण का वध करेंगे। तो अभी फिर भी प्रश्न रह गया,
फिर हर त्रेता में कौन आते हैं? राइट, मुरारी माधव प्रभु। हर त्रेता में कौन आते हैं? हर त्रेता में भगवान श्री विष्णु अवतरित होते हैं श्री राम के रूप में। पर 24वें चतुर्युग के त्रेता में अयोध्यापति साकेत बिहारी परम भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होते हैं। अवतार नहीं, अवतारी स्वयं राम श्री प्रकट होते। इसलिए देखो यहां बताया गया साक्षात ब्रह्ममयो हरि। और कैसे प्रकट हुए? अंशा से न चतुर्धागात पुत्रवत पार्थित सुरई। देवताओं के प्रार्थना से सुरई पार्थित पुत्रत्वम, पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? चतुर्धा आगत, 4 रूप में। कौन कौन? बोलिए कौन कौन 4 रूप में? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संज्ञया, इस नाम से। और अंशा सेनो कहते हैं, और अपने अंश और अंश के अंश से। देखो भक्तों, थोड़े थोड़े कल्प भेद में रामायण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। ठीक है, मानस में कुछ भिन्न प्रकार से है, वाल्मीकि रामायण में कुछ भिन्न है, अपने सुखदेव गोस्वामी के रामायण में थोड़ी सी भिन्नता है। क्यों ऐसा है भिन्न है? क्योंकि कल्प भेद में अलग अलग कल्प में भगवान श्री राम का प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से, तो एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार आप याद कीजिए, वो चरु प्रकट हुआ ना यज्ञ से, एक चरु प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान दशरथ महाराज को पुत्र नहीं थे, चौथेपन में वृद्ध हो गए थे, बुढ़ापा हो गया था, 60,000 वर्ष के बाद पुत्र हुआ। तो जो चरु प्रकट हुआ ना, उस चरु को कैसे विभाजित किए जरा सुनिए इसको। उस चरु जो था वो कुछ और नहीं था। ये मत सोचे कि हमारे किचन में जो खीर बन रहा है वही बना था। वो यज्ञ से यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ और उसने उस चरु को प्रकट किया। वो वास्तव में भगवान का वो लिक्विड स्वरूप था, साक्षात भगवान ही उस स्वरूप में प्रकट हुए थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। उस चरु के आधे भाग को, मतलब अगर 16 आना है ना, भगवान कहते हैं ना भगवान 16 आना है, तो उसमें से 8 आना जो है 50% कौशल्या को प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। 50% जो है 16 आना में से 8 आने कौशल्या को प्राप्त हुआ और बचे 8। 8 में से और विभाजित किया गया 4 आना, मतलब 50, और जो 50 बचे उसमें से 25 जो है वो दिया गया सुमित्रा को, और बचे 25। तो 16 में से 8 हो गए, 8 के बाद 4 हो गए और बचे 4 में से 2 आना, या 25 को भी जो 12.5 विभाजित करेंगे तो जो आधा और आधा था, एक आधा कैकेयी को दिया गया और जो बचा आधा वो सुमित्रा को दे दिया गया। तो इसका अर्थ है सुमित्रा को 2 बार मिला। ठीक है ना, सुमित्रा जी को 2 बार मिला। तो इस गणना के अनुसार श्री राम जो है कौशल्या नंदन है, जो 50% है ना, 50% है, वो साक्षात परात्पर परब्रह्म है। और जो 50% में से जो 25% है वो बाद में सुमित्रा को दिया गया, वो लक्ष्मण है, भगवान शेष है। और जो 25% बचे उसके जो आधा 2 भाग किया गया, उसको कैकेयी को थोड़ा दिया गया और सुमित्रा को दी गई। तो कैकेयी से भरत, अंशान सेन, ये शब्द है ना, अंशान सेन, और जो आधा है वो फिर से दिया गया सुमित्रा को, फिर शत्रुघ्न के रूप में। ये एक रामायण में वर्णन है, पर रामचरितमानस में थोड़ा सा भिन्न है वर्णन है। वो कहते हैं कि जो चरु प्रकट हुआ उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया गया और आधा जो बचा उसका आधा 25 भाग जो है वो कैकेयी को दिया गया, और जो बचा 25 है उसको आधा किया गया 12.5 ऐसे, तो वो दिया गया सुमित्रा को। अर्थात सुमित्रा को 2 भाग मिला, आधा आधा करके। तो कहने का अर्थ है भक्तों, दोनों प्रकार से अलग अलग कल्प में ऐसा वर्णन है। लेकिन एक बात याद रखना है, भगवान श्री राम तो बड़े भाई हैं, श्री राम हैं, तो रामानुज कौन है बताओ?
कौन है रामानुज? क्यों भरत नहीं हो सकते? शत्रुघ्न नहीं हो सकते? अनुज का अर्थ क्या है? छोटा भाई। तो भरत भी हो सकते हैं ना अनुज, लक्ष्मण भी हो, शत्रुघ्न भी हो सकते हैं, लेकिन प्राय हम सुनते हैं रामानुज कौन है? लक्ष्मण। हमारे आचार्य हुए ना, श्री संप्रदाय के आचार्य, कौन? हाँ, तो वो किसके अवतार हैं? लक्ष्मण जी के। तो जरा सोचिए, राम के अनुज हैं लक्ष्मण, इसलिए रामानुज कहते हैं, पर जन्म तो पहले भरत का हुआ ना। भरत बड़े हैं कि लक्ष्मण बड़े हैं? बताइए। भरत बड़े हैं, तो फिर रामानुज भरत को कहना चाहिए, लक्ष्मण को हम कहते हैं। इसका अर्थ यह है भक्तों, कारण यह है, जो चरु प्रकट हुआ ना, वो चरु के आधे भाग को कौशल्या प्राप्त किए, जिसे राम प्रकट हुए, और आधे भाग को सुमित्रा प्राप्त किए। तो सुमित्रा ने जो उस चरु को धारण किया, माने उस चरु को पान किया, तो लक्ष्मण जी गर्भाधान हो चुके थे। लेकिन जब जन्म होने का समय आया तो भरत जी पहले जन्म हुए। जब जन्म होने का, अभी हम सुनेंगे जन्म का क्या तिथि और कैसा था। लक्ष्मण जी गर्भ में आ चुके थे, पर जन्म होते समय जो पहले जन्म होता है वो बड़ा भाई बनता है ना। तो इसी नाते भरत जी बड़े भाई हैं। तो उस समय क्या मौसम था देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। देखो यहां अभी हम पुणे में हैं तो थोड़ी गर्मी है, पर उत्तर प्रदेश में आज के समय में मैं कह रहा हूं, मैं मथुरा वृंदावन से आया हूं, तो वृंदावन अयोध्या की तरफ इतनी गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है, हल्की सी ठंडी है। हाँ, क्यों जानते हैं? क्योंकि रामायण में लिखा है, आपको थोड़ा गा के सुनाते हैं कैसा मौसम था। लिखा है भक्तों, क्योंकि वो देखो, हम लोग जब जन्म होते हैं ना, हम जो साधारण बच्चे जीव जन्म होते हैं, तो जो पंडित है ना, वो पतरा देखता है, हाँ ग्रह क्या था, नक्षत्र कौन सी थी, तिथि कौन सा था, ये सब देखते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान के केस में वो ग्रह नक्षत्र अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो सब कुछ समुचित, सब कुछ अनुकूल था। क्या समय था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कितना सुंदर मौसम था। मौसम कैसा था? नवमी तिथि, तिथि याद रखिए, भगवान श्री राम कौन सी तिथि में प्रकट हुए? हाँ, नवमी, नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास किसको कहते हैं? चैत्र वैशाख। ये चैत्र है ना? हाँ, चैत्र वैशाख, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। मधुमास, चैत्र मास। पुनीता, बहुत बहुत ही पावन मास है। आज भी आप जाओगे भक्तों में, गिरिराज के तलहटी में सौभाग्य रहता हूं, तो मैं जब गिरिराज की परिक्रमा करता हूं, मैं देखता हूं कि इस महीने में ना दोनों तरफ तलहटी में
बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हाँ, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आप अभी इस समय अगर वृंदावन जाएंगे अप्रैल के महीना में, तो गर्मी धीरे धीरे शुरू, अभी तक शुरू नहीं हुआ, पर बसंत ऋतु है ना, तो बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। परिक्रमा करने को बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी रहता है सुबह सुबह। और गोवर्धन में बानर भी चश्मा नहीं लेते हैं, वृंदावन में ले लेते हैं, इसलिए चश्मा पहन के परिक्रमा कर सकते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, इसलिए कहते हैं मधुमास पुनीता, बहुत ही पवित्र मास है। और पक्ष कौन सा पक्ष है चैत्र मास का? ये शुक्ल पक्ष। याद रखिए, जनवरी फरवरी मरवरी बहुत याद रखे हैं, थोड़ा ये इसको भी याद रखिए। शुक्ल पक्ष है ये, तिथि वार इस सबको जानना चाहिए, अंग्रेज बहुत तो जानते हैं। मधु शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त है, अभिजित, अभिजित हरिप्रीता। फिर से याद करते हैं, चैत्र मास, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, और वसंत ऋतु, अभिजित मुहूर्त। और समय क्या था? मध्य दिवस, अति शीत न घामा। भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं, ये कन्हैया मरवा देते हैं, 12 बजा देते हैं रात को 12। फास्टिंग करते करते भक्तों की पानी एकदम आंखों से सब एकदम लाल पड़ जाते हैं। अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र बहुत अच्छे हैं ना। ज्यादा फास्टिंग नहीं करना है। कब तक करना है? बस बस, उसके बाद तो भोज भंडारा होगा है ना। तो 12 बजे तक, इसलिए कहते हैं भगवान श्री राम प्रकट हुए मध्य दिवस अति शीत न घामा। ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल मध्याह्न के समय, पावन काल लोक विश्राम। उस मध्याह्न के समय लोग थोड़े बहुत विश्राम करते हैं। हाँ, देखते हैं ना, क्लास में भी कई बार हो जाता है, अब हो ही जाता है, क्या करें। इसलिए बीच बीच में थोड़ा तांग तरंग होता ही रहता है, म्यूजिक। तो विश्राम करते हैं मध्य दिवस में, उस समय भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। देखो भक्तों, ये ना हम सनातनियों को जानना चाहिए, क्या तिथि है, क्या दिन है, क्या मुहूर्त है। एक बार इसको जान लेते हैं। क्षमा कीजिए, मुहूर्त, हाँ मैंने कहा अभिजित मुहूर्त कहा ना। नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र। तो इस वेला में भगवान श्री राम प्रकट हुए। प्रकट हुए, सुनिए, प्रकट हुए तो मतलब कैसे प्रकट हुए? कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। एकदम जैसे आप मथुरा के कारागार में याद करो, देवकी के सामने कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए ना। तो इसी तरह यहां भगवान श्री राम भी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। तो जानते हैं प्रभु श्री राम जब प्रकट होते हैं तो पूरे पूरे संसार में कौन सा पद गाते हैं? कौन सा पद गाते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मतहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुईचर गोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जो ही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भययु कृपट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे
उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जो ही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कृपा। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो, भगवान प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। जय राजा राम जय राजा राम। जय सीता राम जय सीता राम। कौशल्या मैया के, राजाधिराज दशरथ महाराज के। तो भक्तों, चतुर्भुज रूप में जब कौशल्या के सामने प्रकट हो गए, कौशल्या जी चकित हो गए। कौन मानेगा कि आप मेरे बेटे हैं? एक उंगली भी अधिक हो जाती है ना, कभी कभी बच्चों का एक उंगली भी, 5 में से अगर छठा उंगली कोई आ जाता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे कोई अपशकुन है, पता नहीं कौन सा पिशाच आ गया इसके घर में, छठा उंगली कहेगा, तो अपशकुन मानते हैं और डॉक्टर को कहते हैं इसको सर्जरी कर दो। नहीं चाहिए। जो एक उंगली अगर अधिक हो जाता है तो पूरे परिवार में त्राही मचता है। आप तो एक नहीं, सीधा 4-4 हाथ प्रकट करके आए हैं। वो कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हैं? इसलिए ऐसे रूप में मत आइए। इस पद में जो हम लोग अभी गाया ना भक्तों, आज के दिन ये पद जरूर गाना चाहिए। हम लोग एक साथ में मिलके इसको गा लिए, क्योंकि आज के दिन इस मध्याह्न बेला में इस पद को जो गाते हैं, जानते हैं क्या वरदान मिलता है इसको? ये चरित जो गावई हरिपद पाई, तेन परहि भवकूपा। आज रामनवमी के दिन ये राम जन्म के पद को जो गाते हैं, वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। वो है ना, किसको पूना में फिर से प्रकट होना है? हाथ उठाओ। दोबारा जन्म नहीं लेते हैं संसार में, केवल इस चरित को गाने से। आप लोगों ने साथ में मिलके गा लिए, ताली बजा के, बहुत अच्छा। सीधा हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो सुनिए, कौशल्या जी कह रही है, इस 404 में प्रकट मत होइए, लोग विश्वास नहीं करेंगे। और ये क्या पहने? एकदम बहुत सुंदर पीतांबर वस्त्र, वो भी आयरन किया हुआ, प्रेस किया हुआ, और इतना सुंदर बनमाला पहने हैं, मुकुट धारण किए हैं। इस रूप में प्रकट होंगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि आप मेरे गर्भ से आए करके। ना ना। तो भगवान श्री राम ने कहा, तो बताइए माता जी किस रूप में आ जाऊं? ऐसे रूप में आइए जो कि सारे संसार जाने कि हाँ तुम मेरे लाला हो, भगवान नहीं हो, तुम मेरे पुत्र के रूप में आए हो, मेरे पुत्र हो। और ये क्या है हंसते हुए आ रहे हैं? हंसना नहीं है, रोना है ना, थोड़ा बच्चे रोते हैं। हंसते हुए आ रहे हैं तो कोई बच्चा थोड़ी हंसते हैं। तो भगवान मान लो पूछ रहे हैं, तो अब क्या चाहते हो बताओ माता जी? नहीं नहीं, थोड़े रोते हुए,
बच्चे बन जाइए। ये जो आयरन किया हुआ जो धोती पहना है इसको हटा दीजिए, बस लंगोटी पहन लीजिए, इतना ही काफी है। बाकी मैं हूं ना पहनाने के लिए। हाँ, एकदम दिगंबर वेश में आ जाइए। दिगंबर वेश समझ गए ना आप लोग, कोई बताने की जरूरत नहीं। और फिर हाँ, जो भी आपका स्वरूप है वैसा है, लेकिन शिशु के रूप में आइए और रोते हुए थोड़ा रोना कीजिए ना, रोना धोना करेंगे ना तब लोग जानेंगे कि हाँ इसके सही में बच्चा हुआ है। और बच्चा रो नहीं रहा है तो किसी को भी डाउट लगेगा ये बच्चा ही है ब्रह्मराख्या से, भाई कौन ये रो भी नहीं रहा है, जिंदा है कि नहीं। तो ऐसा कहने पर भगवान ने शिशु का रूप ले लिए, बच्चे का रूप ले लिए और फिर चालू हो गया रोना। तो रोना जब चालू हुआ तब दासियों को पता चला, अरे अरे देखो देखो कौशल्या आनंद भयो जय हो राजा राम की, दशरथ आनंद भयो जय हो राजा राम की। तो सबसे पहले दासियों ने भाग के गए महाराज दशरथ के पास और हाँफते हुए महाराज महाराज। तो दशरथ महाराज प्रसन्न थे, बताओ बताओ, हाँ हाँ हाँफते हो के कुछ बोलोगे भी। बोले महाराज बड़े प्रसन्नता की बात है, बताइए आप क्या देंगे। बोले जो चाहिए वो दे देंगे, लुटा देंगे हम सब, बताइए। बस एक बार मैं सुनना चाहता हूं क्या। तो बोले महारानी कैकेयी को, महारानी कौशल्या, बड़े रानी सबसे श्रेष्ठ महारानी कौशल्या को आपको ज्येष्ठ पुत्र हुआ है। और दशरथ महाराज लुटा दिए, माला खींच के निकाल के फेंक दिए एकदम सारे दासियों के ऊपर, मोती हीरे जवाहरात जो भी थे, अरे लुटाओ, बोला श्यावर रामचंद्र की। अब तक नाम प्रकट नहीं हुआ, बस बच्चे ही, नामकरण तो बाद में होगा, हम लोग बोल देते हैं। तो कौशल्या का जब पुत्र हुआ दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो था समय यही मध्याह्न का समय, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, पुनर्वास पुनर्वसु नक्षत्र। और ठीक याद रखिए, मैं इसको कल मैं थोड़ा देख रहा था वाल्मीकि रामायण से, तो बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक 18 घंटे बाद नवमी तिथि पूरी हो जाती है, याद रखेंगे ना। दसवीं तिथि शुरू हो जाती है, दसवीं तिथि, और फिर उसमें भी कुछ नक्षत्र इत्यादि जो है वो अलग नक्षत्र है, अलग मुहूर्त आ जाता है। तो कैकेयी माता ने पुत्र को जन्म दिया, पर दिखने में इस पुत्र को जब जन्म दिए दसवीं तिथि को, तो दिखने में बिल्कुल बड़े पुत्र के समान दिख रहे थे। बड़े पुत्र जैसे राजीव लोचन है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़े थोड़े से अलग थे वो। सबने देखा कि दासियों ने देखा कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ है, तो तुरंत आके महाराज दशरथ को खबर दिए, महाराज सौभाग्यवान है आप, आपको दूसरा पुत्र जन्म हुआ है। माता कैकेयी के फिर से लुटाने लगे। लेकिन सबने देखा, दासियों ने देखा, अब तक तो पुरुष लोग आए नहीं अंतपुर में, दासियों ने देखा ये दिखने में बिल्कुल बड़े बड़े बेटे का समान दिख रहा है, पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि इसकी जो दृष्टि है ना, इस बच्चे का दृष्टि है, इसको कहते हैं उन्मुनी, संस्कृत में कहते हैं उन्मुनी का अर्थ है, आपको आप लोगों को थोड़ा करके दिखाते हैं। देखिए आप लोग जो जप करते हैं ना, इस नाक के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि डालिए तो सब लोग, सो जाइए मत। नाक के अग्रभाग को दृष्टि डालिए थोड़ा, मतलब आधी आंख होती है ना, नाक के अग्रभाग को डालने मतलब उसको योग मुद्रा कहते हैं ना, योग दृष्टि। तो ये जो दूसरा पुत्र जन्म हुआ था ना, अब तो नामकरण नहीं हुआ, उसकी दृष्टि बड़े बेटे की दृष्टि से थोड़ी अलग थी। बड़े पुत्र जो जन्म हुए थे उसका दृष्टि बड़ा सुंदर कमल नयन के समान है और सीधा देख रहे हैं, है ना। और ये जो दूसरा पुत्र जन्म हुआ है, बिल्कुल उसकी दृष्टि योग मुद्रा के समान, अर्थात हमेशा वो अपने बड़े भाई के चरणों की ओर देखते हैं। भरत की दृष्टि हमेशा झुकी हुई रहती है। ये हो गया, 2 पुत्र जन्म हुए कि नहीं, और 2 पुत्र जन्म कर ले। तो चलो फिर क्या हुआ देखिए, सुमित्रा जी ने तो चरु प्राण किए थे ना, तो 10वीं तिथि पूर्ण होने जा रहा है, 10वीं तिथि को ही
मुहूर्त अलग हो गया, लग्न अलग हो गई, तिथि अलग हो गई। तब सुमित्रा माता ने दो जमज पुत्र को जन्म किए, दो जावले जावले, है ना, समझ रहे ना, जुड़वा जुड़वा, हाँ, दो जुड़वा पुत्र को जन्म दिए सुमित्रा माता ने। तो तिथि वही 10वीं है, एकादशी स्पर्श होने आ रहा है। कोई कोई एकादशी भी कहते हैं, एकादशी स्पर्श हो रहा है ऐसे कह रहे हैं, पर 10वीं है। और नक्षत्र और लग्न सभी अलग हैं। और सुमित्रा माता ने दो पुत्र को जन्म दिए। बस अब तो कहना ही क्या था, दशरथ महाराज की खुशी की सीमा नहीं रही। और मैं तो एक मांग रहा था, और यहां तो 4 प्रकट हो गए। हाँ, तो दशरथ महाराज बड़े खुश हो गए। अब जानते हो, दशरथ महाराज के एक पुत्री भी थी, भगवान श्री राम के एक बहन भी थी, मतलब जन्म होने की पहले की बात, बहुत पहले की बात। अब सुन के आश्चर्य हो गया भक्तों, भगवान के प्रकट होने में उनकी बहन का हाथ है एक तरह से। आप पूछेंगे वो कैसे? बहुत पहले महाराज दशरथ और कौशल्या को एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। क्या था? शांता। और नाम जैसे और पर्सनालिटी भी वैसी है। बहुत शांत थी, बहुत ही शांत, एकदम पतिव्रता शिरोमणि, ऐसे शांता थी। तब दशरथ महाराज बड़े दुखी थे, मेरे कुल खानदान, मेरे वंश विस्तार कैसे होगा? ये तो पुत्री हुई ना, मुझे पुत्र भी नहीं हुआ। उस समय क्या हुआ कि महाराज दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। वो अंग बंग किसी देश के राजा थे। तो रोमपाद महाराज को कोई संतान नहीं था। रोमपाद महाराज के द्वारा कोई छोटा सा अपराध हो गया था जिसके वजह से उनके राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था। कई भूमि सूखा था एकदम, कई मतलब पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सब मरने लगे। रोमपाद महाराज बड़े चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। तो उनके ब्राह्मणों से पूछा। तो दशरथ महाराज ने, रोमपाद महाराज ने अपने मित्र दशरथ महाराज को कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो दशरथ महाराज ने कहा मेरे कोई 10-50 थोड़ी है, आप मुझे कह रहे हैं। तो फिर भी आप कह रहे हैं तो मित्र के नाते मैं आपको कन्या देता हूं। तो दशरथ महाराज ने अपनी कन्या शांता को रोमपाद महाराज को दे दिए थे। इसलिए रोमपाद महाराज के पालतू कहेंगे ना, फालतू मत सोचिए, हैं क्या, पालतू अडॉप्टेड डॉटर थी शांता। उनके घर में पली बड़ी थी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हे महाराज रोमपाद, आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है, बरसों से अकाल पड़ा है ना। अगर कोई पवित्र ब्रह्मचारी, चाहे कहीं का इस्कॉन का भी हो, पता नहीं कहां का वो, कोई पवित्र नैष्टिक ब्रह्मचारी आपके राज्य में अगर शरण धरे तो बारिश होगी। और इस समय पूरे हमारे भारतवर्ष में एक ही शुद्ध पवित्र ब्रह्मचारी है। और कौन है वो? ऋषि श्रृंग, विभांडक ऋषि के महान तेजस्वी पुत्र ऋषि श्रृंग। लेकिन उनको आपके राज्य में लाना संभव नहीं है। श्रृंग ऋषि को लाना संभव नहीं है। वो कैसे करे? कुछ तो उपाय किया जाए, कैसे इनको लाए। तो दशरथ महाराज ने नहीं, रोमपाद महाराज ने को ब्राह्मणों ने कहा कोई ना कोई उपाय करके उस ब्रह्मचारी को आपके राज्य में ले आइए, देखिए बारिश होगा, और आपके कन्या से विवाह करा दीजिए शांता से। फिर ऐसा कहने पर, क्योंकि श्रृंगी ऋषि भक्तों विभांडक मुनि का पुत्र है, और विभांडक मुनि एक अप्सरा के, मतलब अप्सरा ने विभांडक मुनि को भ्रष्ट कर दिया था। तो उनकी तपस्या भ्रष्ट कर दिए थे, और जिससे एक वीर्य स्खलन हुआ, और एक हिरण जो है उसको पान कर लिया था। हिरनी जानते हैं? हिरनी, सी डियर। फिर उसके बाद से उनके हिरण के पुत्र के रूप में एक मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ जिसका सिंह था, इसलिए श्रृंगी ऋषि।
तब भिवांडक ऋषि ने इतना क्रोध किया कि माताजियों की वजह से सारा झमेला है। हाँ? एक माताजी ने मेरा सारा तपस्या भ्रष्ट कर दिया, इस पुत्र को मैं ऐसा पालन पोषण करूंगा, कभी किसी स्त्री को दर्शन करने नहीं दूंगा, कभी कोई फीमेल जेंडर उसको दिखाऊंगा ही नहीं, इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं होगा उसके लिए। तो सही में लिखा है भक्तों कि भिवांडक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को ऐसा पालन पोषण किया, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य जो भी होगा सब पुरुष ही थे, कोई उनके आश्रम कुटीर में कोई स्त्री था ही नहीं। मतलब सी डियर, चाहे सी कुत्ता या सी गधा या सी मंकी, कोई सबको भगाए उन्होंने। स्त्री जाति के ऊपर इतने वो क्रोधित हो गए। मतलब भिवांडक ने स्त्री क्या है जानते, ऋषिशृंग ने स्त्री क्या है जानते ही नहीं थे। वास्तव में ऐसा अगर किसी की स्थिति होती ना, उसका वीक पॉइंट स्त्री ही है। जो कभी किसी ने जानता ही नहीं ना, वो उसी से ही मतलब बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भिवांडक ऋषि थे वो एक दिन आश्रम में नहीं थे, ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि को रोमपाद महाराज को लाना था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके राज्य में जितने सब ये सब हीरोइन है ना, हीरोइन एक्ट्रेस मतलब प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं हैं, उनको आप ऋषि मुनि कुमार का वेश धारण करके भिजवा दीजिए, वो जाएंगे उनको आकर्षित करके लाएंगे। तो ये जो जितने वेश्या थे ऋषि मुनि कुमार का वेश धारण किए, जहां ऋषि श्रृंगी रहते थे उसके आसपास उन्होंने अपना नौका के ऊपर कुटिया बना लिए थे। और देखे कि जब भिवांडक ऋषि नहीं है तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि के पास गए, उनको मधुर मधुर मीठा फल खिलाए, उनको प्रेम से आलिंगन किए, उनको प्रेम से व्यवहार किए। तो ऋषि श्रृंगी जो है स्त्री का स्पर्श पाते ही श्रृंगी ऋषि के शरीर में विकार आने लगा, क्योंकि उसने कभी जीवन में स्त्री देखा ही नहीं था। वो वुमेन होता क्या है वो उसको पता ही नहीं था। तो वो उसका मन विचलित होने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा उस मुनि के वेश में जो वेश्याएं थे उन्होंने ऐसा किया। और फिर एक दिन भिवांडक ऋषि नहीं थे, उसको उठा के लेके आ गए, सीधा हाईजैक कर लिए। और भक्तों, जिस समय ऋषि श्रृंग ने रोमपाद महाराज के राजधानी पे पांव धरे, झर 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 इतना बारिश हुआ कि बस पूछो ही मत। तुरंत समझ गए रोमपाद महाराज की वो ब्रह्मचारी हमारे राज्य में आ गए। और फिर उनको मनाया गया, उनको समझाए कि हमारे राज्य में आप आने की वजह से बारिश हुआ, नहीं तो बहुत अकाल पड़ा था, और शांता को विवाह किए। तो जरा सोचिए, मैंने क्या कहा था आपको, श्री राम के अवतार में उनकी बहन की अहम भूमिका है। इस तरह से है। कैसे? जब दशरथ महाराज का पुत्र नहीं हो रहा था तो दशरथ महाराज को भी गुरु वशिष्ठ ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि दशरथ आप याद कीजिए, आपकी एक पुत्री भी है और उसके पति अर्थात आपके जामाता, आपके जमाई महान ऋषि श्रृंगी है, उनको बुलाइए, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, तब आपके घर में, आपके औरस में पुत्र जन्म होंगे। तो देखिए, दशरथ महाराज ने ठीक समय पे रोमपाद महाराज को बताया कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में हूं, मैंने आपको सहायता किया था अपनी पुत्री को देख के, अब मेरे इस यज्ञ में, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आपको अपनी अर्थात मेरी पुत्री और जामाता को भेजिए। तो भक्तों, ऋषि श्रृंग और दशरथ महाराज की अपनी पुत्री शांता, बेटी और दामाद अयोध्या पधारे और गुरु वशिष्ठ की डायरेक्शन से उस यज्ञ के मुख्य पुरोहित बने श्रृंगी ऋषि। और फिर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, और आप जब सुने कि उस यज्ञ से ही चरु प्रकट हुई और उस चरु से फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो इसी तरह मेरे कहने का अर्थ है, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री राम को भी पता नहीं था, बहुत बाद में पता चला कि मेरी एक बहन भी है।
इसलिए मैं कभी कभी एमसीक्यू में प्रश्न पूछता हूं कि भगवान श्री राम के बहन का नाम क्या है, तो आज आपको पता चला ना। भगवान श्री राम की और एक बहन है, सुनिए कौन है, पूछ ले एमसीक्यू। वो बहन नहीं है, बहन ही है, वो गुरु बहन है। भगवान श्री राम की गुरु बहन है। गुरु बहन किसको कहते हैं? गुरु महाराज की शिष्या है ना। तो वो है सरयू। सरयू है ना, सरयू, अयोध्या में सरयू है, वो देवी है, वो भी भगवान श्री राम की बहन है। वो वशिष्ठ जी की शिष्या है, वशिष्ठ जी की पुत्री के समान है, इसलिए भगवान श्री राम की वो बहन के समान है, सरयू। तो याद रखिए, भगवान श्री राम की दो बहनें हैं, एक शांता और एक सरयू है। तो इस प्रकार से भक्तों, अभी तो समय हो गया है, तीसरे श्लोक में बस पढ़ लेता हूं मैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी बस 5 मिनट में, सुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीता पतेर मुहु। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, तस्या सीतापते अनुचरितम, सीतापति रामचंद्र के चरित्र को ऋषि भी भूरी वर्णितम, जो कि महान ऋषियों ने वर्णन किया है। मतलब सुखदेव गोस्वामी द्वापर के अंत में कह रहे हैं, इसका अर्थ कह रहे हैं कि इसको बहुत ऋषियों ने वर्णन किया है। 1-2 ऋषि का नाम ले लो, कौन वर्णन किया है? वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। कौन, कैसा वाल्मीकि? तत्वदर्शी भी, हुआ सीन द ट्रूथ, जिन्होंने परम सत्य को जाने हैं, परम सत्य को दर्शन किए हैं। और त्वया मुहु श्रुतम, तुमने भी बार 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 इसको सुने हो। तो परीक्षित महाराज ने कहां सुना है? यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुमने भी बार बार राम कथा को सुने हो। कहां सुने हैं परीक्षित? यही तो उत्तर है कि मैं तुम्हें अभी कथा कह रहा हूं, मुझसे पहले तुमने कई बार अपनी राजसभा में, परीक्षित महाराज के राजसभा में ऐसे सत्संग हुआ करते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मैनेजमेंट ही हो, तो मैनेजमेंट के साथ साथ कथा भी जरूरी है, नहीं तो दोनों कैसे चलेंगे? मंदिर की परिचालना भी, फेस्टिवल भी है, ठीक से मनाएंगे और ठीक से कथा भी होना है ना। तो परीक्षित महाराज के राजसभा में कई बार राम कथा हुए हैं और अलग अलग ऋषि। महाराज परीक्षित के कुलगुरु कौन जानते हैं? कृपाचार्य, कृपाचार्य थे, कृपाचार्य है। और क्या मार्कंडेय ऋषि, जो पांडवों को राम कथा, देखो भक्तों, महाभारत में भी रामायण है, हरि बोल, महाभारत में भी रामायण है। वनवास काल में युधिष्ठिर महाराज एक बार इतने परेशान हो गए, कब हुए? जब उनके पत्नी का हरण हो गया। आप जानते हैं द्रौपदी का एक बार हरण हो गया था, बताओ प्रभु जी। द्रौपदी को हरण हो गया था, कौन ले लिया था? हाँ, जयद्रथ है ना, जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था। फिर पांडवों ने उसके पकड़ के लाए और उसके चोटी काट दिए से, पता नहीं कौन सा कट किए, कोई कट किए होंगे, तो ऐसा कट किए और फिर उसको छोड़ दिए। तो युधिष्ठिर महाराज इतने हताश हो गए वनवास में। ये ब्रज की तरफ ही, ये घटना जो मैं कह रहा हूं, ब्रज की तरफ हुआ था, काम्य वन की तरफ, जब युधिष्ठिर महाराज काम्य वन में थे। तो पांडव ब्रज में भी आए थे, काम्य वन में। तो आज भी आप काम्य वन में जाएंगे ना, इस बार ब्रज की यात्रा जाएंगे तो काम्य वन जरूर जाइए। वहां पांडव, वो जो आप प्रसिद्ध वाक्य सुनते हो ना, वो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, किम आश्चर्यम, वो सब ब्रज में हुआ था, काम्य वन में। तो कहने का अर्थ है भक्तों, युधिष्ठिर महाराज इतने परेशान हो गए, चिंतित हो गए, तो उन्होंने कहने लगे कि मैं, मुझसे बढ़कर अति दीन दुखी इस संसार में कोई है? मेरा राज्य चला गया, मेरा बपौती, मेरे पितृ राज्य, हस्तिनापुर का राज्य महाराज पांडु का था, आया ना, महाराज पांडु का था, तो उसके नाते महाराज युधिष्ठिर का होना चाहिए था। लेकिन छल से
दुर्योधन आदि कंपनियों ने ले लिया, मेरा राज्य चला गया, मेरी पत्नी चली गई, और फिर मैं दर दर भटकने लगा। मुझसे बढ़कर संसार में कोई दुखी है? तो मार्कंडेय ऋषि, याद रखिए, चरित्रों का नाम याद रखिए। मार्कंडेय ऋषि वहां पांडवों को सांत्वना देते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे महाराज, आपकी पत्नी एक दिन के लिए गई थी ना, हरि बोल, आपकी पत्नी कुछ समय के लिए गई थी, और आपके राज्य, आप 12 साल के लिए आपके राज्य हरण हो गए, 12-13 साल के लिए। आप जानते हैं, आपसे भी बड़ी दुखी और वेदना प्रभु श्री राम को हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, क्या क्या क्या, बोलिए बोलिए। बोले, हां, आपकी पत्नी एक दिन के लिए चली गई, भगवान श्री राम की पत्नी 1 वर्ष के लिए चली गई थी। नासिक में घटना हुई थी ना, पंचवटी में, तो वो 13वां साल था, 13वां साल पूरा हो गया था, 14वां साल जो है ना, रावण ने हरण लिया था। तो 1 वर्ष के लिए सीता हरण हो गई थी। बस एक दिन में ही आपकी बैटरी डाउन हो गई, एक दिन में आपकी पत्नी चली गई, तो आप इतने दुखी हो गए। 14 वर्ष तक भगवान ने वनवास किए थे और उनकी पत्नी हरण हो गई थी। उनके भी विमाता ने उनको राज्य से वो निकाल दिए थे। तब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अच्छा, तो मार्कंडेय जी बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी राम कथा सुनते। भक्तों, महाभारत के वन पर्व में रामायण है, मार्कंडेय ऋषि पूरी राम कथा सुनाते हैं। और सुनिए, एक बात और बोल देता हूं, आप हम जो प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण सुनते हैं, उससे थोड़ा भिन्न स्टोरी है, उसमें थोड़ी सी लीला में, चरित्र में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि कल्प भेद में अलग रामायण है। तो व्यास देव जी ने भी रामायण बोले हैं, आज हम सुन रहे हैं सुखदेव जी अभी रामायण बोल रहे हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं, परीक्षित, तुमने रामायण बहुत बार सुने हो, पहले कई बार सुने हो, अपनी सभा में सुने हो, मार्कंडेय जी से सुने हो, तुम्हारे गुरु कृपाचार्य से सुने हो, कई व्यासदेव जी से सुने हो, बहुत ऋषि मुनि सुने। आज इसलिए मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। अच्छा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 अध्याय क्यों बोले? और भी तो बोल सकते हैं ना, 2 अध्याय में पूरा रामायण बोल दिए। अरे 2 अध्याय तो छोड़िए, ये 4 नंबर श्लोक जो है ना, एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए बस। 2 अध्याय के रामायण 1 श्लोक में बोल दीजिए सुखदेव गोस्वामी ने। फिर से एमसीक्यू, केबीके, कौन बनेगा? कृष्णपति। कोई भी पूछेगा आपको, 1 श्लोकी रामायण बताओ कौन सा है? 1 श्लोकी रामायण तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही हो। आदौ रामो तपवनादि गमनम, है ना? फिर कैसा है? आदौ रामो तपवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम इत्यादि इत्यादि। फिर हाँ, एतद ही रामायणम, तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण निधनम, एतद ही रामायणम। ये रामायण है, ये तो एक है। परंतु भक्तों, ये श्लोक जो आपको दिख रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए, 9.10.4। ये श्लोक 1 श्लोक ही रामायण है। पूरे 24,000 श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने 2 अध्याय में बोल दिए। कितने प्रवीण हैं देखिए, इसको कहते हैं समास। पूरे 2 अध्याय को 1 श्लोक में बोल दिए। गुरुवर्थे त्यक्त राज व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायः पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम रुजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याश्रूपणक्ष्या प्रिय विरह रुषार्पितो भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदबदहना कौशलेन्द्रो बतान्नः कौशलेन्द्रो बतान्नः।
समय नहीं है इसकी व्याख्या, केवल एक शब्द बोलते हैं भक्तों। पूरे रामायण को 2 अध्याय में, पूरे 2 अध्याय को एक श्लोक में बोल दिए सुखदेव गोस्वामी ने, और पूरे एक श्लोक को एक शब्द में बोल दिए, और वो है गुरुवर थे। गुरुवर थे। पूरे रामायण को आप स्मरण कीजिए, देवताओं ने भगवान को क्यों प्रार्थना किए? गुरुवर थे, गुरु के लिए। अब गुरु में सब आ जाएंगे, गुरु वशिष्ठ आ जाएंगे, ब्रह्मा जी आ जाएंगे, दशरथ महाराज आ जाएंगे, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आ जाएंगे, सभी गुरु आ जाएंगे। भगवान श्री राम इस धरती पे क्यों प्रकट हुए? बोलिए, गुरुवर थे। सारे लीलाओं को भगवान श्री राम बाल लीलाओं को प्रकट क्यों किए? गुरुवर थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण क्यों किए? गुरुवर थे। विश्वामित्र मुनि के साथ सिद्धाश्रम में क्यों गए? गुरुवर थे। बस गुरु विश्वामित्र के लिए। मिथिला प्रदेश में जाके वो सुंदर शिव धनुष को क्यों तोड़े? गुरुवर थे। गुरु जी की आज्ञा थी कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा था ना, श्री राम अब तुम्हारा समय हो गया। माता जानकी के साथ पाणी ग्रहण क्यों किए? गुरुवर थे। जनक महाराज का पण था, जो शिव धनुष के पत्ते छोड़ देंगे वो मेरे पुत्री के साथ कल्याण करेंगे। अब एक एक लीला को बोलिए, सभी गुरुवर थे हैं। भगवान श्री राम अपने पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास क्यों गए? गुरुवर थे। दशरथ महाराज की और कैकेयी माता की आदेश थी। प्रत्येक लीला को, यहां तक कि आप पूरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, सारे कांड को ले लीजिए, बस एक ही अर्थ उत्तर मिलेगा। वो क्या है? गुरुवर थे। जरा सोच के देखिए भक्तों, भगवान श्री राम की तरह आज का ये संदेश हम सबके लिए, हम सबका जीवन भी हो जाना चाहिए। किसके लिए? गुरुवर थे। हमारे जो भी मंत्रदाता दीक्षा गुरु या हमारे जो शिक्षा गुरु, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे काउंसलर हैं, हम जिसको हम अपना गाइड मानते हैं, जो शिक्षा, जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखो भक्तों, दीक्षा गुरु तो दीक्षा दे के चले जाते हैं, ज्यादा मिलते नहीं है। कहाँ मिलते हैं बताओ? साल में एक बार कभी यात्रा में वो भी पर्सनल मीटिंग होता है क्या? नहीं हो पाता है कई बार। पर जो हमें पग पग पर उंगली पकड़ के, ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, निर्णय क्या लेना है, हाँ, हर समय हमारी साधना को जो जज करते हैं, हमारी साधना को, हमारी स्वाध्याय को, हमारी सेवा को, हमारे पूरे जीवन को जो परीक्षण निरीक्षण करते हैं, वो भी तो गुरु है ना। जिसको आप काउंसलर कहते हो, जिसको आप प्रिसिप्टर, मेंटर या एक तरह से शिक्षा गुरु की तरह ही कहते हैं, वो भी तो गुरु है ना। हमारा जीवन गुरुवर्थ के लिए है। आज का रामनवमी का संदेश ये है भक्तों, प्रभु श्री राम के जीवन से हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि गुरुवर्थ है। हमारे आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के लिए हो जाए, एक गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होंगे। तो ये देखिए भक्तों, ये श्लोक में पूरे रामायण गुरुवर्थ में है, और अंत में कौशलेंद्र वतान्नः, सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। शब्दों को ध्यान दीजिए, ये अंतिम वाक्य कह के मैं विराम देता हूं। कौशलेंद्र, हे कौशलेंद्र, हे अयोध्यापति श्री राम, अवतात, प्लीज प्रोटेक्ट अस। सुखदेव गोस्वामी को क्या विपत्ति आ गई? हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी को क्या विपत्ति आ गई? कौन सा मिसाइल अटैक हो रहा है बताओ? कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु श्री राम, रक्षा करो हमें, हमें उबारो, हमें उद्धार करो। कितनी सुंदर अर्थ है। देखिए, कोई विपत्ति नहीं आई थी सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, कोई विपत्ति नहीं आए थे, तो हमें कह रहे हैं, अर्थात हमें प्लूरल में, बहुवचन में कह रहे हैं, मुझे भी उबारो, मेरे श्रोता जो हैं, मेरे यजमान
परीक्षित को भी उबारो, जितने में क्लास में बैठे हैं सबको उबारो। इसके अर्थ बहुत ही रहस्यपूर्ण है। देखो, सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं कि मुझे उबारो, मुझे उद्धार करो हे प्रभु श्री राम, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परीक्षित को मुझे रामायण सुनाना है। अगर मैं 24,000 श्लोक यहीं चालू कर दूं तो 7 दिन क्या, पूरा 7 कल्प लग जाएगा, परीक्षित भागवत पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हरि बोल तो बोल दीजिए एक बार। कितना रहस्यमय अर्थ है ना। सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि उबारो हे प्रभु रामचंद्र, हे रघुनाथ, मुझे उबारो, मुझे रक्षा करो, क्योंकि मुझे 7 दिन में भागवत पूरा करना है। अगर मैं यहां राम कथा शुरू करूं तो अभिषेक का भी टाइम हो जाएगा और हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब तो 4 ही श्लोक, 3 श्लोक बहुत मुश्किल से पूरा हुआ। तो मैं अगर अभी रामायण का 24,000 श्लोक बोलूं तो परीक्षित का भागवत तो पूरा नहीं होगा, 7 दिन में भागवत पूरा नहीं होगा। और मुझे पता है परीक्षित अपने इष्ट, अपने गर्भ में जिसको देखे थे उनकी लीला सुनने के लिए उतावले हैं। रामचंद्र की लीला परीक्षित ने बहुत बार सुने हैं, लेकिन पिछले श्लोक में हमने सुना ना, तत्वदर्शी मुनियों से सुने हैं। और मैं भी अगर रामलीला में गोते लगाऊं तो मैं भी अपना शुद्धि बुद्धि भूल जाऊंगा, टाइम भूल जाऊंगा, मुझे क्लास खत्म करना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हे रामचंद्र, मुझे उबारो कि कैसे मैं संपूर्ण रामायण को केवल 2 अध्याय में वर्णन करूं, ताकि परीक्षित को कृष्ण कथा सुना पाऊं और परीक्षित 7 दिन में पूरे भागवत सुन पाए। इसलिए कहते हैं कौशलेंद्र बतान्न। अंत में बस ये कहें भक्तों, रामायण शतकोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ों रामायण है, श्लोक रामायण। और हम लोग आज के दिन प्रभु श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप लोग हाथ जोड़िए और भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग के मंदमती जीव हैं हम लोग। साधना में भी, स्वाध्याय में भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आंख नहीं झपकती है। तंद्रा आती है और निद्रा आती है और प्रमाद रहते हैं। प्रमाद मतलब जानते हैं, डिस्ट्रैक्शन है, प्रमाद रहते हैं। पर फिर भी कलयुग के जीव हैं, आपका नाम ही सहारा है। आपका जो 2 अक्षरीय नाम है, तारक ब्रह्म मंत्र राम, बोलिए। हाँ, ये तारक ब्रह्म मंत्र जो राम है या महामंत्र है, ये हमारे जीवा पे रहे, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आज के दिन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम हमारे जीवा में रहे। एक बार आपका नाम हमारे जीवा पे रहता है और हम उसका उच्चारण करते हैं, और गुरु आज्ञा, जैसे आपने गुरुवर्थिक में अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दिया, हमारा भी जीवन गुरु आज्ञा से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो जाए और उनके बताई हुई आदेशों में जीवन निर्वाह करे और आपका नाम हमारे जीवा पे रहे। तो इसी जीवन में हम आपके चरणों को, हमारे इष्ट राधा कुंज बिहारी, राधा श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। यही कह के हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र को चरणों में प्रणाम करते हैं। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय एक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्यावर रामचंद्र की, सीतापति रामचंद्र की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।